दूर किसी जंगल में सब पक्षी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। बरसात का मौसम आने ही वाला था, लेकिन दाना और पानी पक्षियों को मिल रहा था, इसलिए कोई पक्षी भी इस मौसम पर ध्यान न देता। उसी जंगल में एक टुनी चिड़िया भी रहती थी। न जाने क्यों वो इस बात से बहुत परेशान थी कि कहीं जंगल में भोजन खत्म ना हो जाए। वो यही सोचते हुए तोते के पास जाती है। तोते भैया, आपको पता है जंगल में बरसात का मौसम आने ही वाला है, क्यों ना हम पास के जंगल से दाना लाकर जमा कर ले। मैं कल गई थी पहाड़ों की तरफ, वहाँ ढेर सारा अनाज उगा हुआ है। अगर आप मेरी बात मानो तो हम वो सारा अनाज अपने अपने घोंसले में जमा कर लेते हैं, और फिर जब बरसात शुरू होगी तो हमें दाने की कोई चिंता नहीं रहेगी। टुनी, अब मौसम बदल गए हैं, अब कहाँ बरसात ज्यादा समय रहती है। 1-2 दिन बरसात आ भी गई तो गुजारा कर लेंगे। वो नदी बहुत दूर है, हमसे तो जाया नहीं जाएगा इतनी दूर। जैसी आपकी मर्जी, मुझे तो डर लग रहा है बरसात के मौसम से, इसलिए आई थी आपके पास। और फिर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है और सीधा कालू कौवा के पास जाती है। कालू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ टुनी, तुम तो हर समय परेशान ही रहती हो। कालू भाई, बरसात आने वाली है, हमारे पास थोड़ा भी दाना नहीं है जो हम बारिश में खा सकें। पहाड़ों वाली नदी में बहुत सारा अनाज लगा है, अगर बारिश आ गई तो फिर तो नदी में पानी आ जाएगा और वो सारा अनाज खराब हो जाएगा। आप मेरे साथ चलो, हम वो ले आते हैं, बरसात में काम आएगा। बहुत दूर की सोचती हो तुम, वो नदी तो बहुत दूर है, मैं तो नहीं इतना दूर जा सकता। अगर तुम्हें जरूरत है तो ले आ, तुम अपनी चिंता किया करो, क्यों हमें भाषण देने आ जाती हो। और टुनी शर्मिंदा होकर वहाँ से चली जाती है। टुनी चिड़िया वापस अपने घर ही आ जाती है। मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं, पता नहीं क्यों इन पक्षियों को कोई चिंता नहीं। क्या खाएंगे सब अगर बरसात ज्यादा दिन के लिए आ गई तो? मम्मा, अगर मैं चलूं आपके साथ, हम दोनों वो अनाज लाकर अपने घर में जमा कर लेते हैं। मम्मा, मैं काम करूंगी, आपके साथ मैं अनाज इकट्ठा करूंगी और आप उसे उठाकर घर लाना। मेरी बेटी कितनी सियानी है, हम कल सवेरे ही निकल जाएंगे। और फिर ऐसे ही वो सो जाते हैं। दूसरे रोज टुनी चिड़िया और उसकी बेटी सुबह जल्दी ही निकल जाते हैं। मम्मा, यहाँ तो बहुत सारा अनाज है। हाँ बेटा, नदी सूखी हुई है ना, अगर बारिश आएगी तो यहाँ खूब पानी भर जाएगा और ये सारा अनाज पानी में खराब हो जाएगा। और फिर वो इस अनाज को इकट्ठा करते हैं। मम्मा, आप ये घर पे रख के आओ और मैं आपके वापस आने तक और इकट्ठा करती हूँ। हाँ बेटे, मैं जाती हूँ। और फिर चिड़िया अनाज लिए घर जाती है और उसकी बेटी और अनाज इकट्ठा करने लग जाती है। चिड़िया पागल हो गई, चिड़िया पागल हो गई। बरसात अभी आई नहीं और तैयारी ऐसे कर रही है जैसे शाम को ही बरसात शुरू हो जाएगी। टुनी कौवे की बात अनसुनी करते हुए आगे चली जाती है और घर में अनाज रख कर जब टुनी वापस आती है तो कौवा वहीं बैठा हुआ था। कौवे भाई, आ जाओ, अगर जाना है तो बहुत सारा अनाज है, अगर बारिश आएगी तो तुम भूख से मरोगे और वह सारा अनाज पानी में खराब हो जाए। जाओ जाओ, तुम ही करो पहाड़ों की सैर, मुझको कोई जरूरत नहीं है। और टुनी फिर से उड़ जाती है। मम्मा देखो, मैंने सारा अनाज एक जगह इकट्ठा कर लिया है, अब मैं भी आपके साथ उठाकर ले चलती हूँ। और फिर ऐसे वो माँ बेटी वो सारे का सारा अनाज लेकर अपने घर आ जाते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन सवेरे ही आसमान पर काली घटाएं छा गई और ऐसे लगने लगा जैसे दिन में ही रात हो गई हो, और फिर जोर की बारिश शुरू हो गई। मम्मा, बारिश कितनी अच्छी लग रही है। हाँ मेरी बेटी, अब मुझे कोई चिंता नहीं है इस बरसात की, और ये बारिश भी अच्छी लगने लगती है अगर घर में कुछ खाने को हो तो। और वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बातें करते हुए बारिश का मजा लेने लगे। ऐसे ही शाम हो गई, लेकिन बारिश कम होने की बजाय और भी तेज थी। कालू, सबसे ज्यादा निकम्मे तुम हो। जंगल में अभी बारिश आज ही शुरू हुई है और हमारे पास एक दिन का भोजन भी नहीं है। चुप करके बैठ जाओ, तुम्हारा पेट है या कुआं? अभी सुबह खाए तो थे, बारिश रुकेगी तो ला दूंगा तुम्हें कुछ ना कुछ खाने को। ऐसे मौसम में तो किसी का चोरी भी नहीं कर सकता, सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हैं। बहुत भूख लगी है, अगर टुनी चिड़िया की बात मानी होती तो आज मैं भी बरसात के मज़े लेता। कल से कुछ नहीं खाया, ऐसे भूखे से मरने से बेहतर है मैं बारिश में ही कहीं से दाना लाता हूँ।
और तोता कौवे के पास जाता है। आओ भी तोते, क्या कुछ खाने को देने आए हो? नहीं कवे, मैं तो भूख से मर रहा था, दाना ढूंढने निकला था, हर तरफ पानी ही पानी है, तो मैं तुम्हारी तरफ आ गए। यार तोते, वो टुनी बता रही थी पहाड़ की तरफ सूखी नदी में ढेर सारा अनाज है, हम क्यों ना वहां जाए, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और वो दोनों तेज बारिश में नदी की तरफ चले जाते हैं। दोनों देखते हैं कि चारों ओर पानी ही पानी है। ये क्या तोते, यहाँ तो पानी ही पानी है, नदी तो पानी से पूरी तरह भर चुकी है। अगर टुनी चिड़िया की बात मानी होती तो आज ऐसी बारिश में अपनी जान तो खतरे में ना डालना पड़ता। चलो अब वापस, यहाँ तो एक दाना भी नहीं है। और वो दोनों निराश होकर वापस आ जाते हैं। कालू, ऐसे मरने से बेहतर है कि हम एक बार टुनी चिड़िया के पास जाते हैं, वो जरूर हमें खाने को कुछ ना कुछ दे दे। ना भाई तोते, मर जाऊंगा लेकिन टुनी चिड़िया से भीख नहीं मांगूंगा। और फिर तोता अकेले ही चिड़िया की तरफ चला जाता है। टुनी चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी मदद करो, बहुत भूखा हूँ। तोते भाई, वहाँ नदी में इतना ज्यादा अनाज था कि हम पूरा साल भी बैठकर खाते तो फिर भी वो खत्म ना होता, लेकिन अब तो पानी बढ़ गया होगा उस नदी में। हाँ चिड़िया, मैं और कालू गए थे वहाँ, लेकिन वहाँ तो पानी ही पानी है और ऐसा लग रहा है कि बारिश कई दिन चलेगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर तोता चला जाता है। उधर गौरी भूख की वजह से मर रही थी। कालू, मैं सच कह रही हूँ, ऐसा लग रहा है मेरा शरीर हरकत नहीं कर रहा, कुछ करो। कालू अब अपने अहंकार से हार मान चुका था और वो सीधा टुनी चिड़िया की तरफ जाता है। गौरी ने मुझे भेजा है, वो मर रही है, कह रही है टुनी चिड़िया से कुछ दाने ला दो खाने को, वो सच में मर जाएगी भूख से। हाँ हाँ कालू भाई, क्यों नहीं, सारे पक्षी दाने ले जा रहे, आप भी ले जाइए। और फिर कालू कौवा चिड़िया से ढेर सारे दाने लेकर चला जाता है। लेकिन टुनी चिड़िया ये बात भी अच्छे से जानती थी कि कालू कभी नहीं बदलेगा, लेकिन फिर भी टुनी चिड़िया सब पक्षियों की मदद करती रहती है।